वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक की यदि हम बात करें तो इस पुस्तक को R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास जी के द्वारा 1 जनवरी सन 1923 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी थे। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि NaCl का pH मान कितना होता है? दोस्तों NaCl के pH मान की यदि हम बात करते हैं तो इसका pH मान 7 होता है। दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? सिंधु सभ्यता की खोज 1750 ईसा पूर्व राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर दोस्तों मानी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य की जो आंख की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र खोला गया है? दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपका लद्दाख है। लद्दाख में अभी सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया केंद्र खोला गया है। दोस्तों किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता था? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है और इस संगमरमर काल शाहजहां के काल को कहा जाता था। दोस्तों एक्स किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों एक्स किरणों की अगर हम बात करें तो रोंटगेन ने की थी। फिजिक्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था दोस्तों? रेडियो कार्यक्रम सन 1923 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों मनुष्य की आंख का वजन 28.35 ग्राम होता है। भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? दोस्तों कृषि राजस्व पर कर आपका राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जैसा कि आप जानते हुई होंगे। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? दोस्तों भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ओडिशा सरकार। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोस्तों सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है तथा यह इससे ही संबंधित है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? गुरजीत कौर ने दोस्तों जीता है यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि के लिए। ऊ आ रहा है तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों दूरदृष्टि के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों LPG में मुख्यतः ब्यूटेन गैस पाई जाती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है LPG का। वर्षा की गिरती बूंद किस बल के कारण गोलाकार हो जाती हैं? दोस्तों यह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती हैं। दूध से क्रीम को अलग करने पर कौन सा बल कार्य करता है? दोस्तों अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। जब हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो उस पर हम लोग अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा क्रीम अलग होती है। पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? दोस्तों पशुओं में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी कमी से मिल्क फीवर नामक बीमारी पशुओं में हो जाती है कैल्शियम की कमी से। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। ऐसे बहुत से हमारे महान लोग हुए जिनकी समाधि का नाम है, मैं आपको आगे चलकर ये भी पढ़ाऊंगा। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और यह उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद
1963 में किया गया है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों।